बच्ची नहीं बचेगी, नहीं है ही नहीं, ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो लेडीज़ हरकत हो चुकी थी, उसके बाद वो बच्चा ख़त्म हो गया था, चिपक गया था। तो वो बोल रहे थे अब ये बच्चा नहीं बचेगा, अब नहीं है, तो इसका इलाज दोबारा वैसे कराना पड़ेगा। दर्शकों नमस्कार, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने वाले हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत सारी देवी देवताओं की भक्ति की, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बताया कि जब से हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हमारा मरा हुआ बच्चा हुआ जिंदा। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि गर्भ में ही मरी हुई है, यह नहीं बचेगी। दर्शकों, उन्होंने बताया कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया, आज देखो वही लड़की घर में है और खुश है। दर्शकों, आइए सुनाते हैं हरजी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरजी दास, और आप कहाँ से हैं? राजस्थान जैसलमेर से। सर, हमें आप ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप किसकी भक्ति करते हैं? ये संसारिक जो भी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की और शंकर जी की करते थे। उसके बाद जैसे भागवत गीता पढ़ी, तो भागवत गीता पढ़ने के बाद पता चला वे कृष्ण भगवान ही सब कुछ हैं, तो ज्ञान तो था नहीं कंप्लीट, तो वही ये मान लेते बस भगवान कृष्ण ही है जी। सर, हमें आप ये बताइए, आप इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, उन देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो विशेष कुछ नहीं, लाभ हानि का तो कुछ पता ही नहीं था जी, कि क्या लाभ कैसे लाभ होता है, ये तो परमात्मा ही बताते हैं। जैसे संसारिक प्रारब्ध से जो भी हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिल रहा था, कुछ सुख या दुख, तो हम तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही डाल रहते थे। वैसे तो हमारे संसारिक भगत जी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ जी। तो सर, हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी आपको कहाँ से मिली? हमारे बड़े भाई के साला जी हैं जी, उनसे हमें ये ज्ञान हुआ जी। वो परमात्मा की ज्ञान चर्चा करते थे और जैसे धार्मिक पुस्तकें भी लेकर घूमते थे, बताते थे हमें। तो उसका नाम है कामदास भगत जी, तो उससे हमें बताया। तो वैसे ज्ञान की परमात्मा की दया, भक्ति की तड़प तो थी, बचपन से थी जी। परमात्मा की दया से धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ने की और ये कुछ है, तो उसके बाद मैं बहुत तड़प हुआ भगत जी नाम लेने की, और नाम लिया भगत जी। सर, हमें आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? बहुत लाभ हुआ जी परमात्मा की दया से। प्रारंभ में तो हमें शुरुआत में यही लाभ हुआ कि जैसे हमारे घर में भगत जी बहुत बीमारी वगैरह रहती थी, परेशान रहते थे, खर्चे पानी से, खेती का कोई काम करते थे, तो ना कुछ उसमें कोई बचत होना करना, तो बहुत परेशानियां थी। तो उसके बाद परमात्मा की दया से दास के 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा होने वाला था जी। तो हमारे भगतमती है जो, उसके गर्भ में वो बच्चा ख़राब हो गया था जी। तो बच्चा ख़राब होने के बाद मैं 2-3 महीने दवाइयाँ करवाई। दवाइयाँ करवाने के बाद नर्सों ने, डॉक्टर ने और दाई बहनें हैं जिस दवाइयाँ होती हैं, सब ने बता दिया बच्चा ख़राब हो गया है, इसका कोई अब विशेष इलाज कराना पड़ेगा, यह बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा नहीं होगा। तो हम बहुत परेशान थे, दवाइयाँ भी चल रही थी, 10 दिन 15 दिन कोर्स लेना, और उन्होंने साफ बता दिया था कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा, इसके लिए जैसे कुछ नर्सें करती है, इलाज करती हैं, तो वो कराना पड़ेगा। तो उसके बाद परमात्मा की दया से 15 के दिन से हमने महीने 1.5 से हमने नाम ले लिया जी। नाम लेने के बाद परमात्मा की दया से 15 दिन ही दवाई कराई जी। 15 दिन के बाद फिर छोड़ दिया परमात्मा पर। परमात्मा आप जो करोगे आप ही करो, हमारे बस का कुछ नहीं है जी। दवाई वगैरह छोड़ दिया, भगतमती भी नाम लिया उसने भी, मैंने भी नाम लिया। तो परमात्मा की दया, बड़ा छोटा भाई है और माता जी ने भी नाम लिया था, तो सब कुछ छोड़ दिया। 15 दिन के बाद परमात्मा की दया, महीने 1.5 के बाद वही बच्चा, जो बच्चा डॉक्टर ने बताया था नहीं है बच्चा, वही बच्चा परमात्मा की दया से दोबारा मालिक ने ज़िंदा किया और ठीक किया। और परमात्मा की दया से आप वो बच्ची लगभग 3.5-4 साल तक की है। डॉक्टर मना कर दिया था जी भगत जी, वो डॉक्टर ने जी वो डॉक्टर ने बोल दिया था जी बच्ची नहीं बचेगी, नहीं है ही नहीं है, ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वो लेडीज़ हरकत हो चुकी थी, उसके बाद वो बच्चा ख़त्म हो गया था, चिपक गया था। तो वो बोल रहे थे अब ये बच्चा नहीं बचेगा, अब नहीं है, तो इसका इलाज को दोबारा वैसे कराना पड़ेगा। सर, हमें आप ये बताइए, बहुत से लोग होते हैं जिनके संतान नहीं होते हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भी लाभ हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद?
विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो लाइलाज बीमारी, हर एक प्रकार का जो भी टेंशन, किसी प्रकार का, किसी को भूत प्रेत वगैरह की हरकत हो जाती है, बच्चे नहीं होते हैं, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी को बचपन से जैसे मतलब शादी होने के तुरंत बाद ही कुछ ऐसा होता है भी शादी बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर बोल देते हैं। कई 10 15 20 बरस से भी हैं जो बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे की ज़रूरत है, बच्चे भी प्राप्त करने हैं तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही होंगे। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे किसी प्रकार कोई भूत प्रेत हो और झाड़ फूक हो, जैसे कोई देवी देवता, किसी प्रकार का कोई दोष हो ना, ये समर्थ हैं, ये समर्थ परमात्मा है। इसकी शरण में आने के बाद हर एक चीज़ जो नहीं होने वाली वो भी होगा परमात्मा के दया से सबके। तो सर बहुत जैसे कि आपने बताया कि बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से कोई नाम दीक्षा लेना चाह रहा है तो कैसे ले सकता है? ये जी संत रामपाल जी महाराज जी के नाम देने के लिए आसान तरीका है जी। जैसे टीवी चैनलों पर भी सत्संग आता है और विशेष सोशल मीडिया पर भी हर प्लेटफॉर्म पर सत्संग चलता है परमात्मा का। तो सत्संग से नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी पर नाम लिखा रहता है। आप उस पर फ़ोन कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान का पता करके और नाम ले सकते हैं। सर अभी आप बताए थे कि ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में, तो अगर वो ज्ञान गंगा पुस्तक हमारे दर्शक को मंगवाना चाह रहे हैं तो कैसे मंगवा सकते हैं? वो भी उसी नंबर पे आप कॉल करें, आपको फ्री बुक मिल जाएगी जी। फ्री घर तक आप पहुंचा दिएंगे? घर तक पहुंच जाएगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। विदेश की धरा पर बहेगी सत्संग की अमृत धारा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में कनाडा में भक्ति की अलख जगाने, श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा में प्रतिदिन सुबह 7:30 से 8:30 और रात्रि 8:30 से 9:30 बजे तक द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का प्रसारण किया जा रहा है। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, यूं कहें कबीर विचार। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने एवं इस सत्संग वर्षा में भीगने हेतु आप सभी श्रद्धालु सत्संग प्रसारण को अधिक से अधिक संख्या में देखकर इस सत्य भक्ति को पहचानने का लाभ उठाएं। इस सत्संग वर्षा का सीधा प्रसारण आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करके भी देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।